गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं बात करती हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट समकालीन भारत एवं शिक्षा की। ये जो आपका सेकंड पेपर है और इसमें प्रकरण मेरा है शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक प्रबंधन। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। प्रशासन क्या है, प्रबंधन क्या है। प्रशासन एक बड़ा वस्तु है, बड़ी वस्तु है, और प्रबंधन क्या है, वो उसका छोटा प्रारूप है। यानी जैसे आप बात करते हैं अपने विद्यालय की, महाविद्यालय की, तो महाविद्यालय क्या है, ये बड़ा रूप है, और इसको चलाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो होती है प्रबंधन। विद्यालय या महाविद्यालय जो है अपना, वो क्या है, प्रशासन है, और इसको चलाने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो प्रबंधन है, उसका छोटा रूप प्रबंधन है। अब इसकी अवधारणा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अवधारणा को अपने एक परिभाषा के रूप में बात करेंगे। अपने बात करते हैं सबसे पहले शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा में मैं एक आपको डेफिनेशन लिखती हूँ आत्माराम शर्मा के अनुसार। किसके? आत्माराम शर्मा के अनुसार। आत्माराम शर्मा के अनुसार, ठीक है, आत्माराम शर्मा के अनुसार इन्होंने क्या लिखा है, विद्यालय संगठन का तात्पर्य, विद्यालय संगठन का तात्पर्य, विद्यालय संगठन का तात्पर्य विभिन्न और आवश्यक साधनों व सामग्रियों को एकत्रित कर, तात्पर्य विभिन्न साधनों व सामग्रियों को जुटाकर एक नए विद्यालय की स्थापना करना, को जुटाकर एक नए विद्यालय की स्थापना करना, और विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा से संबंधित करना, और विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का उचित प्रबंधन करना। संबंधित सभी कार्यों का उचित प्रबंधन करना शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, आगे प्रबंधन करना है या कहलाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये अपनी अवधारणा की डेफिनेशन है आत्माराम शर्मा के अनुसार। ठीक है, अब मैं आगे आपको प्रशासन की डेफिनेशन अवधारणा बताती हूँ। ये लूथर गुलिक ने दी है, लूथर गुलिक, श्रीमान लूथर गुलिक के अनुसार है प्रशासन की। प्रबंधन की मैंने बता दी, अब प्रशासन की है अवधारणा लूथर गुलिक के अनुसार। लूथर गुलिक के अनुसार है, अपने बात करते हैं प्रशासन का प्रमुख प्रयोजन क्या है। प्रशासन का प्रमुख प्रयोजन, प्रशासन का प्रमुख प्रयोजन, जो क्योंकि अपने बात कर रहे हैं प्रशासन की अवधारणा की, तो इसमें क्या है, इसका प्रमुख प्रयोजन क्या है, प्रमुख प्रयोजन अच्छे संगठन की संभावनाओं की, अच्छे संगठन संभावनाओं
संभावनाओं की सतत उपलब्धि को सुदृढ़ करना है। संभावनाओं की सतत उपलब्धि, किसकी? सतत उपलब्धि। सतत उपलब्धि को सुदृढ़ करना है, यानी कि सुदृढ़ करना है। जो अपना टारगेट है उस पर सफलतापूर्वक पहुंचना, ठीक है। और उस कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रबंधन की, ठीक है। प्रशासन में क्या है? प्रयोजन का अच्छे संगठन, प्रमुख प्रयोजन जो मेन क्या है? शैक्षिक प्रशासन का मेन प्रयोजन क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है। अब उसका जो कार्यवाही होगी, जो कार्य किया जाएगा, वो कौन करेगा? प्रबंधन। ये अपनी अवधारणा के अकॉर्डिंग मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई है, ये प्रशासन की है और वो प्रबंधन की है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इनके अंतर। इन दोनों में जब मैं आपको अंतर बता दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ किसके अंदर आती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके अंतर की। तो सबसे पहले आता है प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, पूरा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए जो मेन बात है वो मैं लिखूंगी। शैक्षिक प्रशासन आ गया, इसमें आ गया शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है। ये आ गया शैक्षिक प्रबंधन। अब इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। तो इसमें आता है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ मानवीय तथा भौतिक साधनों, किसका? मानवीय तथा भौतिक साधन, ठीक है, भौतिक साधनों का शैक्षिक कार्यों को भौतिक साधनों के द्वारा शैक्षिक कार्यों को रूप देना, भौतिक साधनों के द्वारा शैक्षिक कार्यों को रूप देना। किसको? शैक्षिक कार्यों को, ठीक है। मानवीय तथा भौतिक साधनों के द्वारा शैक्षिक साधनों को प्रारूप देना, ठीक है, यानी कि मेन ढांचा तैयार करना है शिक्षा के लिए। अब इसका साध क्या है? मानवीय तथा भौतिक साधनों की व्यवस्था के ढांचे को तैयार करना। किसको? भौतिक साधनों को रूप देना है ये, और इसमें क्या है? व्यवस्था के द्वारा ढांचे को रूप देना, यानी कि जो ढांचा तैयार किया गया है, ढांचे को रूप देना। किसके द्वारा? भौतिक साधनों के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है? मानवीय तथा भौतिक साधनों के द्वारा रूप तैयार करना है, प्रारूप जो बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है? ये ढांचा तैयार कर रहे हैं व्यवस्था के द्वारा, किस प्रकार से, किस मैनेजमेंट के द्वारा किस तरह का कार्य करना है। पहले ऑफिस बनाना है, उसमें स्टाफ को लाना है, फिर स्टूडेंटों को लाना है, उससे उनमें क्या है? बिल्डिंग तैयार करनी है, फिर ऑफिस है, स्टाफ है, कर्मचारी हैं, फिर स्टूडेंटों का, और उस हिसाब से ढांचा तैयार किया जा रहा है, रूप दिया जा रहा है ढांचे को। आगे बात आती है, इसमें शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक प्रबंधन की क्रियाओं को निर्देश और नियंत्रित करता है। ये क्या है? शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जो शैक्षिक कार्यों को निर्देश और नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है, निर्देश देता है, शैक्षिक कार्यों में निर्देश देता है और उन सबका नियंत्रण करता है। और इसके अंदर क्या आता है? शैक्षिक प्रबंधन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों का एक समूह है। क्या है? मनुष्यों का एक समूह है शैक्षिक प्राप्ति के लिए, मनुष्यों का एक समूह है। किस प्रकार के द्वारा है? शैक्षिक कार्यों को निर्देश दे रहा और प्रबंधन कार्य क्या करवा रहा है? शैक्षिक कार्यों के द्वारा समूह को एकत्रित कर, यानी कि समूह होगा तभी तो शिक्षा प्रदान की जाएगी, प्रबंधन तभी तो एक मानव का जब समूह बनेगा तभी प्रबंधन के कार्यों को प्रारूप दिया जाएगा, ठीक है। मनुष्यों का समूह है। आगे बात आती है, आगे शैक्षिक प्रशासन द्वारा इन्हीं उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति कराई जाती है, ठीक है। प्रशासन में क्या है? उद्देश्यों के द्वारा, उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करवाना, शिक्षा देना, ठीक है। बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना है तो एक बड़ा रूप है, इसको
अधिक से अधिक प्राप्ति करवाई जाए। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन का अंतर में है सबसे, इसमें क्या है? उद्देश्यों की अधिकाधिक अधिकाधिक प्राप्ति कराई जाए, यानी कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। किसको? शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को। ठीक है। अब इसमें आता है शैक्षिक प्रबंधन द्वारा विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना तैयार की जाती है। इसमें ये क्या कह रहे हैं? हमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त करवाना है शिक्षा का, तो अब इसमें ये क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। योजना बनाई जाती है, इसके अंदर क्या बनाई जाती है? योजना तैयार होती है। कौन करवा रहा है? प्रबंधन योजना तैयार करवा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को लाभ प्राप्त हो शिक्षा का, तो इसके लिए प्रबंधन ने क्या किया है? एक योजना तैयार कराई है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं। आगे मैं और बताती हूँ। ये 3 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, चौथा मैं अभी और बताती हूँ। चौथा आता है शैक्षिक प्रशासन प्रशासकीय तत्वों में एकलता प्रदान करने का प्रयास करता है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासकीय तत्वों में एकलता प्रदान करता है। प्रशासकीय तत्वों में एकलता यानी कि समान रूपता प्राप्त करता है, प्रदान करता है। और आगे इसके इसी में आता है अपने इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यरत व्यक्तियों तथा उपयोग में आने वाले साधन। ठीक है, किसमें? उपयोग में आने वाले साधनों को सुंदर पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। तत्वों में एक रूपता यानी कि एकत्रित तो कर दिया सारा सामान, एक रूपता में सभी जो भी साधन अपने को चाहिए एकलता के एकत्रित भी किए हैं। एकलता ठीक है, एकत्रित भी किए गए हैं। और इनका क्या है? समान रूप से, ठीक है, समान रूप से पारस्परिक संबंध बनाकर पारस्परिक रूप से संबंध बनाकर संबंध स्थापित करता है। ठीक है, पारस्परिक संबंध बनाकर इनमें सामंजस्य बिठाता है, संबंध स्थापित करता है और उस कार्य को आगे बढ़ाता है। प्रारूप को जो भी योजना तैयार की गई है उसको आगे के लिए तैयार करता है। ठीक है, आगे आता है सभी संबंधित व्यक्तियों में परस्पर सहयोग। ठीक है, इसमें प्रशासन में आएगा परस्पर सहयोग। एक दलीय की भावना। ठीक है, एक दलीय की भावना यानी कि परस्पर सहयोग भी है और एक दलीय भावना। प्रशासन ने जो भी आपको कार्य सौंपा है, जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उसमें परस्पर सहयोग और एक दल की भावना। ठीक है, उसकी अपेक्षित है। एक दल की भावना अपेक्षित यानी कि वो कह रहा है कि जो भी आपको कार्य दिया जा रहा है अपेक्षित है। ठीक है, आगे इसमें आता है सभी संबंधित व्यक्तियों में पारस्परिक सहयोग एवं सामूहिक भावना आयोजित है। ठीक है, ये तो कहता अपेक्षा रखनी है, मेरे को अपेक्षित है। और ये क्या है? पारस्पर संबंधित व्यक्तियों के परस्पर सहयोग की भावना। परस्पर सहयोग की भावना। ठीक है, परस्पर सहयोग की भावना रखी जाती है और सामूहिक भावना अपेक्षित है। इसमें भी सामूहिक भावना भी अपेक्षित है, यानी कि जो भी अपने कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रशासन है चाहे प्रबंधन में, सबको एक समान समझना। ठीक है, सहयोग की भावना रखना और पारस्परिक सहयोग की भावना भी रखनी है, पारस्परिक समानता का भी भाव रखना है। और जब कार्य करते हैं तो यूनिटी के तौर पर भी कार्य करना होता है।
क्लियर है ये बात? ये अपने मैंने आपको 5 अंतर बताए हैं। इससे पता लगता है प्रशासन क्या है, बड़ा रूप है। जब भी अपने कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले प्रशासन एक थीम लेके चलते हैं। प्रशासन बड़ा रूप है और थीम जब प्रशासन के द्वारा अगर कोई योजना तैयार की जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को लाभ प्राप्त हो, सरल से सरल योजनाएं बने ताकि जन जन तक, छोटे छोटे बच्चों को अभाव में जहाँ भी कहीं भी अपने शिक्षा देना है स्टूडेंटों को वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इन्होंने तो आदेश दे दिया कि सभी बच्चों को, पढ़ने वाले सभी बच्चों को लाभ प्राप्त हो शिक्षा का, ठीक है। लेकिन अब योजना कौन बनाना है? इन्होंने तो उद्देश्यों को प्राप्त करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, ये सब का कार्य कौन करेगा? शैक्षिक प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट अब क्या करता है? प्रारूप बनाता है, प्रारूप के द्वारा कार्यों का निर्वहन करता है। सबसे पहले योजना बनाई है, उसके बाद में उस कार्यों को, योजनाओं को कार्य की प्रगति की ओर लेके जाना है। यानी कि अब शिक्षा देनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो विद्यालय का निर्माण करना पड़ेगा, बिल्डिंग का, ठीक है। बिल्डिंग के बाद में उसमें भौतिक साधनों का संगठन करना पड़ेगा, एकत्रित करने पड़ेंगे। उसके बाद में स्टाफ है, फर्स्ट ग्रेड स्टाफ है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ है, जितने भी कर्मचारी चाहिए वो सबका एकत्रित करना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट, उनको शिक्षा के प्राप्ति करवानी है, ये है इसके अंदर, ठीक है। प्रशासन का जो उद्देश्य है वो बड़ा रूप है और उसको कार्य को रूप देना, स्वरूप देना वो प्रबंधन का कार्य है। थैंक यू।